क्या जरूरत थी तुम्हें रानी का ताज चुराने की? तुम्ही ने तो कहा था कि ताज लेकर आओ, मैं ले आया। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे तुम्हारी जान मांगूंगी तो क्या तुम वो भी दे दोगे? हाँ, और नहीं तो क्या। तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तुझे सस्पेंड कर दिया था, पर फिर भी तूने चोरी की। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ जाती तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी रुक जाइए, बस बहुत हो गया आपका। बिना कुछ जाने आप उसे ऐसे कैसे मार रहे हैं? और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे रानी का ताज लाने के लिए कहा था। इसने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, और उस दिन भी ये चोरी करने के लिए नहीं, मेरे लिए यहाँ पर आया था। ये मुझसे प्यार करता है और मैं भी इसी से शादी करूंगी। क्या? इससे? इस 2 कौड़ी के चोर से शादी करेगी? अरे मैं तेरी शादी हमारी बिरादरी के सबसे बड़े चोर से करवाऊंगा। तू वहां पर राज करेगी। ये आपको 2 कौड़ी का चोर नजर आ रहा है, जो इतने कड़े पहरे के होते हुए भी रानी का ताज ले आया। अगर वो 2 कौड़ी का चोर है तो फिर आपकी नजरों में अच्छा चोर किसे कहते हैं? अच्छा, तो अब तुम इससे शादी करने के लिए मेरे खिलाफ जाओगी। ठीक है, मैं भी ये साबित करके रहूंगा कि ये 2 कौड़ी का चोर है, और इससे शादी करके पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐलान करता हूँ कि 1 महीने बाद होने वाला चोरी का कंपटीशन 1 हफ्ते बाद होगा, और उसमें जो भी चोर सबसे बड़ी चोरी करेगा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कालू जा, और जाकर पूरे राज्य में सभी चोरों को ये खबर मिल जानी चाहिए, और कल से रजिस्ट्रेशन चालू है, बोल देना सबको। तो आप सभी तैयार हैं? शर्त के मुताबिक कल तक जो भी सबसे बड़ी चोरी करके लाएगा, मैं उससे मेरी बेटी चंपा की शादी करवाऊंगा। बस थोड़ी देर में इस घर में चोरी करने के लिए जाऊंगा और फिर सबसे बड़ा चोर बनकर चंपा को हासिल कर लूंगा। चाहे जो हो जाए, चंपा मेरी ही रहेगी। अरे ये तो मर गया लग रहा है। अरे मर गया लग रहा है। पर ये कौन है? कोई इसे जानता है? अरे ये तो टीपू है। अरे ये नहीं हो सकता।
हो सकता। मेरा टीपू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी, मैंने टीपू को ही अपने पति के रूप में देखा था। इसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। और अगर आपने जिद की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तब से ये पगली विधवा की तरह रह रही है और हर रोज इस पेड़ के नीचे आकर ऐसे ही बैठती है। पर मेरी बदकिस्मती देखो, मैं उस पगली को बता भी नहीं सकता कि मैं उसके पास ही हूँ। तुम देखना टीपू भाई, मैं भूत बॉस को मनाकर एक बार आपकी चंपा से जरूर बात करवाऊंगा। भूत बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ, बोलो। वो क्या है ना भूत बॉस, एक दिन के लिए टीपू को इंसान बना दो। अगर उसे इंसान बनाना होता तो भूत क्यों बनाता बे? भूत बॉस प्लीज, एक बार वो चंपा को अपने मन की बात बोलना चाहता है। मान जाओ ना भूत बॉस, प्लीज मान जाओ। नहीं, ये नियम के खिलाफ है। मैं ये नहीं कर सकता। और अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो बे। ठीक है, पर बस एक बार। चंपा, अरे ओ चंपा। टीपू, टीपू, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। हाँ हाँ चंपा, मैं भी हर रोज तुम्हें देखने के लिए यहाँ आकर बैठ जाता था, पर मैं बेबस था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे ना टीपू? नहीं चंपा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ, पर मैं बस तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे दुखी और ऐसे हालात में नहीं देख सकता। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो। नहीं नहीं टीपू, मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। चंपा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं शांत से रहूं? पर तुम ही सोचो कि तुम्हें ऐसे हालात में देखकर मैं कैसे सुखी रहूं। चंपा, अब मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मत जाओ टीपू। भूत बॉस ने मुझे बस इतना ही वक्त दिया था। टीपू, टीपू, मत जाओ टीपू।